क्राउन पैलेस यानी ताजमहल ये सफेद संगमरमर से बना एक मकबरा है जो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा सिटी में स्थित है। ताजमहल को साल 1631 में 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इस ताजमहल में मुमताज की कब्र तो है ही, लेकिन साथ में शाहजहां की कब्र भी शामिल है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 7वें अजूबों में से एक यानी ताजमहल की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन काम साल 6031 में शुरू हुआ और 6048 में खत्म हुआ, जबकि आसपास की इमारतों और गार्डन 5 साल बाद बनकर तैयार हुए। ताजमहल 17 हेक्टेयर कॉम्प्लेक्स का सेंटर पीस है। इंडियन, फारसी एंड इस्लामिक वास्तुशिल्प सिद्धांतों से प्रभावित होकर ताजमहल को बनाया है, जिसका रंग दिन के समय के अनुसार बदलता हुआ दिखाई देता है। ताजमहल की कब्र पूरे कॉम्प्लेक्स का अट्रैक्शन पॉइंट है। ये संरचना अधिकांश मुगल कब्रों की तरह मूल रूप से इंडो इस्लामिक है। ताजमहल की सबसे फेब्युलस स्पेशलिटीज में से एक है इसके ऊपर बना संगमरमर का गुंबद यानी डोम, जो लगभग 35 मीटर ऊंचा है। इसके आकार के कारण डोम को अक्सर प्यास का गुंबद या अमरूद का गुंबद कहा जाता है। डोम के चारों कोनों पर सेम पैटर्न वाले 4 और डोम्स को बनाया गया है। शीर्ष को कमल की डिजाइन से सजाया गया है, जो इसकी ऊंचाई को बढ़ाने का काम भी करता है। गुंबद थोड़ा अनइक्वल है। इसके कॉलम मकबरे की छत से खुलते हैं, जो अंदरूनी भाग को रोशन करते हैं। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन को पूरा होने में अप्रोक्सीमेटली 20 साल और 20,000 मजदूर लगे थे। ताजमहल संगमरमर के साथ साथ बलुआ पत्थरों की बड़ी प्लेटों से ढका हुआ है। इस अजूबे के कंस्ट्रक्शन में मदद करने वाले वर्कर्स मलेशिया, ईरान, सीरिया और तुर्की जैसे कई अलग अलग देशों से थे। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के लिए इम्पोर्टेंट मटेरियल 1000 से भी ज्यादा हाथियों की मदद से पहुंचाया गया था। ये ज्यादातर सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थरों को लाने और ले जाने के लिए यूज होता था। इन पत्थरों को ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती थी, क्योंकि इसे पूरे इंडिया और मिड ईस्ट से लाया जाता था। लाल बलुआ पत्थर फारसी वास्तुकला में आम है। इसे दिल्ली के लाल किले और जामा मस्जिद जैसी अदर मुगल संरचनाओं में देखा जा सकता है, जबकि सफेद संगमरमर का यूज परमात्मा के रिप्रेजेंटेशन में किया जाता था। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया चमकदार सफेद संगमरमर दिन के समय के अनुसार रंग बदलता है। सूर्योदय के पीले रंग से लेकर रात के गहरे नीले रंग तक। लोगों ने काव्यात्मक रूप से कल्पना की है कि रंग परिवर्तन उन फीलिंग्स को दर्शाता है जो शाहजहां ने मुमताज महल के साथ रहने के दौरान और उनकी डेथ के बाद महसूस की थी। एक दंत कथा है कि शाहजहां अपने लिए काले संगमरमर का ताज बनाना चाहते थे। काला ताज, जिसे दूसरा ताज भी कहा जाता है, एक फेमस काले संगमरमर का मकबरा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे ताजमहल के ठीक सामने यमुना नदी के किनारे पर बनाने का प्लान किया गया था। इसके अलावा कहा जाता है कि शाहजहां ने काले संगमरमर और ताजमहल को पुल से जोड़ने की योजना बनाई थी। इतिहासकार इस लॉजिक की वैलिडिटी को अग्री नहीं करते। हालांकि आगरा के लोग, जिनकी फैमिली मुगल काल से वहां रह रही है, उन लोगों ने आज तक इस दंत कथाओं को जारी रखा है। काफी लोगों का मानना है कि काले ताज के एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिल सकते, क्योंकि काले ताज बनने की शुरुआत होने से पहले ही शाहजहां के बेटे ने उसको बंदी बना लिया था और इस प्लान को रद्द कर दिया था। भारत में पॉपुलेशन का लेवल चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है और ये खास करके भारत के उत्तरी एरियाज में देखा जा सकता है, जहां आगरा में ताजमहल स्थित है। हाई पॉल्यूशन लेवल के कारण ताजमहल का सफेद संगमरमर पीला पड़ रहा है। इस पीलेपन को हटाने के लिए ताजमहल पर एक स्पेशल मिट्टी पैक लगाया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्लीनिंग ट्रीटमेंट एक पारंपरिक नुस्खा है, जिसका यूज भारतीय लोग अपने फेस पर नेचुरल ग्लो लाने के लिए करते हैं, जो ताजमहल के नेचुरल ग्लो एंड रंग को बरकरार रखने में भी मदद करता है। ताजमहल के अंदर कदम रखते ही आपको दीवार पर कई खूबसूरत ट्यूलिप्स, लिली, आइरिस, पॉपीज और नर्सिस जड़े हुए दिखाई देंगे।
इसे काफी खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। दीवारों पर बनाए गए पौधों को जीवित दिखाने के लिए 28 प्रकार के एक्सपेंसिव एंड कलरफुल स्टोन्स का यूज किया गया था, जैसे कि ऑरेंज कारेलियन, मल्टी कलर एंगेट एंड जेलेडोनी, ब्लू लेपिस लाजुली, ब्लड स्टोन एंड गार्नेटा। इनमें से कई कीमती पत्थरों को साल 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना द्वारा छीना गया और ले जाया गया। जड़े हुए फ्लावर पैटर्न के अलावा आपको अरबी लेख भी दिखाई देगा। दीवारों पर लिखे गए लेख में कुरान की आयतें शामिल है, जिसमें स्वर्ग की बातें की गई है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा स्मारक है, जबकि दुनिया का सबसे ऊंचा पिरामिड यानी गिजा का पिरामिड 146 मीटर ऊंचा है। गिजा का पिरामिड भी दुनिया के अजूबों में से एक है। अगर आपको गिजा के पिरामिड के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसे जरूर से देखिएगा। ताजमहल की ऊंचाई को अदर फेमस बिल्डिंग्स के साथ कंपेयर करें तो इसका सबसे ऊंचा बिंदु स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बुक और बिग बैंग की घड़ी जितना ऊंचा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ताजमहल पीसा के लीनिंग टावर और एफिल टावर के फर्स्ट फ्लोर से 16 मीटर ऊंचा है। यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल की नींव लकड़ी पर टिकी है। ऐसा कहा जाता है कि ये लकड़ी अपनी ताकत तभी बरकरार रख सकती है जब उसे गीला रखा जाए। हालांकि रिसेंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यमुना नदी धीरे धीरे सूख रही है। लोगों का मानना है कि पानी कम हो जाने की वजह से ताजमहल को खतरा हो सकता है। अब ताजमहल की मीनारों की बात करें तो चारों मीनारें थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई है। झुकाव की वजह से दूर से देखने पर ताजमहल काफी बड़ा दिखता है। इस इल्यूजन की वजह से मेन गेट में एंटर होते ही व्यूअर्स को जो पहला सीन दिखता है वो काफी अद्भुत होता है। हालांकि सिर्फ चाम दिखाने के लिए मीनारें बाहर की ओर नहीं झुकी है, बल्कि इसे ऐसा बनाने के पीछे आर्किटेक्चर कैलकुलेशन भी की गई है, जिसके अकॉर्डिंग बाहर की ओर झुकाने से भूकंप के दौरान मीनारों को ताजमहल के मुख्य गुंबद पर गिरने और उसे नष्ट होने से रोका जा सके। रात के वक्त ताजमहल को रोशन करने वाली कोई भी लाइट्स नहीं है, क्योंकि लाइट्स कीड़ों को अट्रैक्ट करती और इसकी वजह से इस स्मारक की सुंदरता नष्ट हो सकती है। ताजमहल को पूर्णिमा की रात में प्राकृतिक चांदनी से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ताजमहल भारत के सबसे आश्चर्यजनक स्थलों में से एक है और वॉर के दौरान एक टारगेट के रूप में ये काफी असुरक्षित था। वर्ल्ड वॉर 2 और 20वीं सदी के भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्षों के दौरान इंडियन एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दुश्मन पायलट को गुमराह करने के लिए ताज के गुंबद पर बांबू का लेयर बनाकर इसके चमचमाती सुंदरता को छिपा दिया था। इसीलिए जर्मन, जापानीज और पाकिस्तानी बॉम्बर पायलट मिशन द्वारा ताजमहल को अनदेखा किया गया और इसी तरह दुनिया का ये अजूबा कई युद्धों में जीवित रहा। साल 1653 में इस विशाल और शानदार आर्किटेक्चर की वैल्यू 32 मिलियन रुपीस से भी ज्यादा की थी। हाल में इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन जितनी है। थोड़ा कैलकुलेट करें तो इस कंस्ट्रक्शन के अप्रोक्सीमेटली 20 सालों में एवरी वीक लगभग $1 मिलियन का खर्चा आया होगा। लोगों का कहना है कि शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में मुगल साम्राज्य का लगभग सारा धन खर्च कर दिया था। ताजमहल लार्ज नंबर में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। यूनेस्को ने 2001 में 2 मिलियन से भी ज्यादा विजिटर्स का डॉक्यूमेंटेशन किया, जो 2014 में बढ़कर 8 मिलियन हो गया। दुनिया का ये अजूबा यानी ताजमहल की जर्नी यहीं पर खत्म होती है। Thanks for joining me on this journey. Until next time, stay tuned and take care of yourself.